गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। उसका नाम है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। बहुत ही इजी चैप्टर है। तुम्हें जैसा पढ़ाया जा रहा है उसी टाइप से तुम पढ़ो, बहुत ही ईजी लगेगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन क्लास को। तो क्या चैप्टर है अपने पास? एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। वैसे तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म पता होना चाहिए तुम्हें, होगा भी शायद। एल्कोहल को लिखते हैं अपन कैसे? ROH। ROH। आर क्या? एल्काइल ग्रुप, कार्बन वाला कोई भी ग्रुप, CH3, C2H5, C3H7, उस टाइप से। फिनॉल को लिखते हैं, एरोमेटिक है तो AROH। AR मतलब एरोमेटिक, बेंजीन रिंग। और ईथर को लिखते हैं अपन ROR। दोनों तरफ कार्बन की चेन, दोनों सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। दोनों R यहाँ पे सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ROH एल्कोहल, AROH फिनॉल और ROR कीटोन, ईथर सॉरी। ये जो लिखा होता है ROH, इसमें जो R है वो वाला एलिफेटिक पार्ट है। R कौन है? एलिफेटिक, मतलब वही सिंगल चेन। ठीक है। AR वाला क्या होता है? एरोमेटिक, जानते हो तुम, बेंजीन रिंग। एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग बेसिकली। ठीक है, सिंपल पता पड़ गया कैसे यूज करते हैं इसको। अब आते हैं कि एल्कोहल और फिनॉल सिंपल सेंस में समझने के लिए कि बनेगा कैसे। तो बहुत ही ईजी है। क्या करना है तुम्हें, ये जो हाइड्रोकार्बन ले लिया तुमने, इस हाइड्रोकार्बन में से H को रिप्लेस कर दो, H को हटा दो और OH लगा दो उसकी जगह। क्या करना तुम्हें? हाइड्रोकार्बन था RS, इसमें से H को हटा के OH लगा दो, तो ये बन जाएगा ROH। अगर तुम्हें फिनॉल बनाना हो तो बेंजीन रिंग ले लो, इस बेंजीन रिंग में से किसी एक जगह से H को हटा दो, किसी एक जगह से, और उस पर लगा दो OH, तो ये बन जाएगा अपने पास फिनॉल। सिंपल सेंस में। अब कैसे बना, क्या क्या रिएजेंट चाहिए, कैटलाइज चाहिए, टेम्परेचर क्या चाहिए, प्रेशर क्या चाहिए, वो सब पढ़ेंगे धीरे धीरे अपन। सिंपलिक फॉर्म में समझ देगा। अच्छा ठीक है, H हटा देंगे अपन एल्कोहल बनाने के लिए, OH लगा देंगे। फिनॉल के लिए बेंजीन ले लेंगे, H हटा के OH लगा देंगे एक, तो ये बन जाएगा अपने पास सिंपल वे में फिनॉल। ठीक है, तो एक लाइन लिख देते हैं इसके लिए अपन एक बार, फिर आगे समझते हैं इसको। कि जो हाइड्रोजन है एलिफेटिक और एरोमेटिक का, उसको रिप्लेस करना आपको बेसिकली। तो मैं लाइन लिखता हूँ, व्हेन अ हाइड्रोजन ऑफ किसका हाइड्रोजन? एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोजन ऑफ एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज रिप्लेस्ड बाय, इसको रिप्लेस करना है। रिप्लेस किससे करेंगे अपन? OH से, बाय OH ग्रुप, बाय OH ग्रुप। देन द कंपाउंड ऑब्टेन, जो मिलेगा अपन को, देन द कंपाउंड ऑब्टेन्ड, कौन कौन से होंगे वो? एलिफेटिक से तो हो जाएगा एल्कोहल, और एरोमेटिक से क्या हो जाएगा? फिनॉल। तो ये अपने बन के कंपाउंड। सिंपल से H को रिप्लेस करना OH से, लिखना हो सिंपल फॉर्म में कैसे? RH ले लो, ये हाइड्रोकार्बन, इसमें क्या करना है अपन को? H की जगह OH लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा? ROH। यही था। RH क्या था? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। RH कौन है? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ROH क्या बन गया? एल्कोहल बन गया। ये बन गया अपने पास एल्कोहल। ठीक है। अच्छा बेंजीन रिंग ले तो, कि बेंजीन रिंग ले ली मैंने, इसी को ऐसे लिख दो AROH, ARH, एरोमेटिक प्लस हाइड्रोजन, अलग करके लिखने का तरीका होता खाली है। इसमें भी क्या करना है? H को रिप्लेस कर दो OH से, तो क्या बन जाएगा? बेंजीन पे आ जाएगा OH किसी एक जगह, या ऐसे लिख दो AROH, एक ही बात है वो तो। AR मतलब फिनाइल रिंग, बेंजीन रिंग। ठीक है, तो ये क्या लिया था अपन ने? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन रिंग है तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, क्या बन गया? ये फिनॉल। ठीक है, इनका एक नाम और है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड
हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, मतलब हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव उसमें से किसी एक को रिप्लेस करके बनाया होगा। किससे बनाया होगा? हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी मतलब OH, हाइड्रोक्सी मतलब OH। आ रहा अपने पास OH, ये रहा OH, ये रहा OH, तो इनका नाम क्या हो गया? एक और हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये तो बन गया एल्कोहल और फिनॉल। अब अगर ईथर बनाना हो तो अभी और भी ले रहे हैं अपन, ठीक है, क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे बनना चाहिए, बाद में एग्जैक्ट पढ़ेंगे अपन किस टाइप से बनेगा। ईथर की बात करते हैं अपन। ईथर में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है इसके एक तरफ भी कार्बन होगा, एक तरफ भी कार्बन होगा। अब दोनों कार्बन सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। हो सकता है एक तरफ एक कार्बन हो, एक तरफ दो कार्बन हो, दोनों तरफ दो हो, अलग हो, सेम हो, फर्क नहीं पड़ता, ईथर बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है? एक एल्काइल ग्रुप होता है। क्या है ये? एल्काइल ग्रुप। इधर वाला भी क्या है? एल्काइल ग्रुप। तो इसका मतलब ऐसे बोल सकते हैं क्या, ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप जब आ जाएगा तो बन जाएगा ईथर। ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप आएगा तो क्या बन जाएगा? ईथर। तो इसको मैं लिख देता हूँ इस लाइन को जो मैंने बोली अभी। क्या है? इन ईथर, ईथर की बात हो रही है अपन, तो इन ईथर टू एल्काइल ग्रुप, टू एल्काइल ग्रुप आर अटैच्ड with the, to alkyl group attached with the, किधर? both side of oxygen, both side of oxygen atom, both side of oxygen atom। सिंबलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ROR, दोनों R सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। इनका एक नाम और है, इनको बोलते हैं अपन एनहाइड्राइड ऑफ एल्कोहल। क्यों बोलते हैं मैं बता रहा हूँ तुम्हें। इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इनका एक नाम और है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का मतलब पानी निकाल दिया, किसका? एल्कोहल का। एनहाइड्राइड ऑफ एल्कोहल, इसको समझते हैं कि मान लो मैंने एल्कोहल लिया ROH, एक और एल्कोहल लिया, उल्टा लिख रहा हूँ मैं HOR, इनको मिला दिया और यहाँ से क्या निकालना है? पानी बाहर निकालो। मान लो यहाँ से एक O लिया, एक से H ले लिया, वाटर आ गया, दिख गया, तो -H2O कर दो। तो अब जो बन गया इनको मिलाने के बाद में क्या हो गया? ये ROR, ये बन गया अपने पास ईथर। सिंपल से। तो नाम क्या पड़ गया इनका? एनहाइड्राइड, मतलब वाटर रिमूव कर दिया। किसमें से वाटर रिमूव किया? एल्कोहल में से। एल्कोहल की 2 यूनिट कर लिया अपन, उसमें से वाटर को रिमूव कर लिया, तो क्या नाम पड़ गया? एनहाइड्राइड। इससे पहले वाला का नाम क्या था? हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन के। एल्कोहल को भी बोलते हैं, फिनॉल को भी बोलते हैं। एल्कोहल फिनॉल बोथ आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। और ईथर क्या है? एनहाइड्राइड ऑफ एल्कोहल। ये वर्ड समझने तुम्हें क्वेश्चन में मिलेंगे अपन को। ठीक है, तो एक बेसिक आइडिया लग गया अपन को, इंट्रोडक्शन, कि एल्कोहल में क्या होता है? OH, फिनॉल में भी OH होता है, ईथर में ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या होगा? कार्बन चेन होगी। ठीक है, और इनके अलग अलग एक एक नाम और पढ़ लिया अपन ने। अब इनको करते हैं क्लासीफाई। तो पहले पढ़ते हैं अपन एल्कोहल फिनॉल को, बाद में पढ़ेंगे ईथर के बारे में। ठीक है, चलो यहाँ पे तो अब करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल फिनॉल। पहला पढ़ रहे हैं अपन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एल्कोहल ग्रुप, कि एल्कोहल ग्रुप है कितने, OH ग्रुप कितने हैं। OH ग्रुप अगर एक हो गया तो उसको बोलेंगे मोनोहाइड्रिक, 1 OH ग्रुप। OH ग्रुप 2 आ गए तो डाईहाइड्रिक। OH ग्रुप 3 आ गए तो उसको बोलेंगे अपन ट्राईहाइड्रिक। सिंपल से, मोनो डाई ट्राई। मोनो का मतलब एक OH होगा, डाई में 2 हो जाएंगे, ट्राई में 3 हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं अपन। सपोज अपन लेते हैं ये वाला CH3OH, इसमें एक ही एल्कोहल है, एक ही OH है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? मोनोहाइड्रिक का। दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं कि CH2, एक OH यहाँ पे, दूसरा OH यहाँ पे, 2 OH आगे तो क्या बोलेंगे इसको? डाईहाइड्रिक। अच्छा 3 लगा देते हैं अपन, CH2, CH2, एक OH यहाँ पे लगाया मैंने, सेकंड OH एंड थर्ड OH, तो ये किस में आएगा? ट्राईहाइड्रिक में। ठीक है, अच्छा बेंजीन रिंग आई तो क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। ऐसे कैसे बनाओ कि मैंने बेंजीन रिंग ले ली है, इस पर लगा दे एक OH, तो ये किस में आएगा? मोनोहाइड्रिक में आएगा। बेंजीन रिंग पे 2 OH लगा दिया मैंने, एक यहाँ लगा दिया, एक के पास में लगा दो, कहीं पे भी, आमने सामने कहीं भी लगा दो,
टोटल काउंट करना है अपन को, पोजीशन मैटर नहीं करती, टोटल कितने वो गिनने अपन को। 3 लगा दिया मैंने, तो किस में आ जाएगा ये ट्राई हाइड्रिक, कि मान लो एक तो यहाँ पे लगाया, दूसरा यहाँ पे लगाया, तो तीसरा यहाँ पे लगा दिया। तीनों पास में हो, एक छोड़ के एक पोजीशन पे हो, सामने वाली साइड में हो, कहीं पे भी हो, ठीक है। तो ये तो हो गया मोनो, डाई और ट्राई, सिंपल सा था। अच्छा एक ना नाम भी लिख देता हूँ, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे अपन नाम, हालांकि अपन फिर भी अभी एक बार लिख देता ताकि तुम्हें दिमाग में रखा अच्छा ऐसा कुछ था। जैसे पहले वाले जो लिखा था CH3 जिसको बोलते हैं मैथेनॉल, क्या बोलते हैं, मैथेनॉल। दूसरा जो लिखा था CH2CH2OH को, इसको बोलते हैं ग्लाइकोल, पूरा नाम है इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, GLYCOL। खाली ग्लाइकोल भी बोलते हैं इसको, पूरा नाम पूछे तो इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। थर्ड जो था जिसमें 3 OH थे उसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। ये तुम सर्दी के टाइम पे यूज करते हैं, ग्लिसरीन यूज किया, चमड़ी पड़ती है स्किन के टाइम पे, स्किन को स्मूथ रखने के लिए, तो वो यही है, ट्राई हाइड्रिक है। ग्लिसरॉल इसका केमिकल नेम है, और ग्लिसरीन जो यूज़ करते हैं अपन वो इंडस्ट्रियल नेम है, प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो प्रोडक्ट पे लिखा होता है अलग अलग टाइप के, ठीक है। ग्लिसरॉल उसी का यही क्या होता है, ग्लिसरीन होता है। अच्छा इनका नाम, ये जो फर्स्ट वाला लिखा उसको तो बोलते हैं फिनॉल, दूसरे को बोलते हैं कैटेकॉल, ये कॉमन नेम लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, जो ज़्यादा फेमस है। इसका कॉमन नेम कोई फेमस नहीं है तो इसको लिख नहीं रहे अपन, ठीक है। थर्ड वाले का नाम फेमस नहीं है तो कहने तो जरूरत नहीं इसकी। तो अपन ने क्या सीखा अभी तक कि कितने OH ग्रुप है उस पर अपने नाम पड़ जाएगा, एक होने पे, एक पे क्या है मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई। हाइड्रिक का मतलब OH, ये पीछे लिखा है यहाँ पे, बट हाइड्रिक का मतलब OH ग्रुप, ठीक है। सीख गए इतना तो। अब जो ये मोनो वाला है इसको और क्लासीफाई करते हैं अपन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। मोनो वाले को अपन और फर्दर क्लासीफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जिसको लिखा अपन ने यहाँ पे मोनो हाइड्रिक फर्दर क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसमें 2 आएंगे, कौन कौन से, sp3 और sp2। तो पहले पढ़ते हैं अपन sp3 वाला, कौन सा, sp3 हाइब्रिडाइज। उसमें भी 2-3 कैटेगरी है। अच्छा ये जो क्लासिफिकेशन एज इट इज़, जैसा अपन ने हेलो एल्केन में पढ़ा था वैसा ही है, जैसा हेलो एल्केन पढ़ा था सेम एज इट इज वैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे भी। तो पहले पढ़ते हैं जनरल एलिफेटिक एल्कोहल। पहला कौन सा, जनरल एलिफेटिक एल्कोहल। इसका मतलब OH, सुनना पहले ध्यान से, OH जो है जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कौन सा होना चाहिए, sp3। OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो वाला कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज। इसका मतलब 4 बॉन्ड बनने चाहिए उसके, और चारों सिंगल बॉन्ड बनने चाहिए, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा, sp3 वाले का फर्स्ट केस जनरल एलिफेटिक एल्कोहल। एग्जाम्पल लेके समझते हैं अपन इसको। मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया ये CH3OH, एक तो ये ले लिया, ठीक है। दूसरा एक और लिखते हैं C2H5OH। ये सब कैसे है, कैसे ये sp3 वाले, तो ये सब क्या जनरल एलिफेटिक एल्कोहल है। नाम थोड़ी देर बाद में दिखा दूंगा, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। एक और लिखते हैं अपन थोड़ा समझने के लिए, थोड़ा और क्लासीफाई करते हैं इसको कि CH3 लिखा मैंने, C, इधर एक H, इधर एक H, एक लगाया मैंने यहाँ पे OH, ठीक है, ध्यान से समझना। एक और बनाते हैं CH3, C, यहाँ लगा दिया मैंने CH3, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, दूसरा ये बनाया मैंने। एक और बनाते हैं CH3, C, इधर CH3 लगा दिया, इधर CH3 लगा दिया, यहाँ लगा दिया मैंने OH। ये मैंने 3 ग्रुप बनाए हैं, तीनों को ध्यान से देखते हैं। तो पहला काम तो ये करना है, क्या OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्या ये sp3 है, हाँ सर, चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, sp3 है। OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्या उसके चारों सिंगल बॉन्ड है, हाँ सर, चारों सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब sp3 है। OH जिस कार्बन से अटैच्ड है, क्या वो कार्बन sp3 है, हाँ सर sp3 है, मतलब sp3 में आ जाएगा। sp3 में कौन सा वाला, जनरल एलिफेटिक एल्कोहल। अच्छा अब इसमें थोड़ा में एक थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या, ध्यान से देखना। OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके पास में सिर्फ एक ही कार्बन है, तो इसका मतलब ये हो गया 1 डिग्री वाला। OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसको देखो, उसके पास में 2 कार्बन है, एक ऊपर की तरफ है, एक राइट की तरफ है, मतलब लेफ्ट की तरफ। तो ये किस में आएगा, 2 है, तो इसका मतलब 2 डिग्री में आ जाएगा ये। OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन के आसपास कितने कार्बन है नियरेस्ट पोजीशन पे, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, इसका मतलब कितना हो गया ये 3 डिग्री हो गया। तीनों वर्ड को लिखते थे अपन।
तो जो पहले वाला था वो कौन सा है, 1 डिग्री अल्कोहल है ये है 1 डिग्री अल्कोहल। दूसरा वाला क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल। ये कौन सा है, 3 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये हो गया फर्दर क्लासिफिकेशन जनरल एलिफेटिक का। ठीक है, समझ में आया, सिंपल से है। आगे चले, दूसरे पे आते हैं। ये तो हो गया जनरल एलिफेटिक। दूसरा आता है एलाइलिक एल्कोहल। वहाँ पढ़ा था अपन ने एलाइल हैलाइड, याद आया क्या? ऐसा ही यहाँ पे भी है एलाइलिक एल्कोहल। एलाइलिक का मतलब क्या होने वाला है, ध्यान से देखना। OH जिस कार्बन पे है वो तो sp3 वाला होगा, उसके पास में जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड वाला होगा, मतलब sp2 वाला। तो ये जो ग्रुप बनेगा उसको बोलते हैं एलाइल ग्रुप। सिंपल सा याद आया। OH जिस कार्बन पे है वो तो sp3, उसके पास वाला कौन सा होगा, sp2, तो इसका मतलब एलाइल ग्रुप हो गया वो। तो एल्कोहल कौन सा हो गया, एलाइलिक एल्कोहल। एग्जाम्पल के लिए मैं लिख के बता रहा हूँ तुम्हें, एग्जाम्पल समझते हैं अपन। तो अपन एक काम करते हैं, ये ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, ये C, इधर एक H, इधर एक H, यहाँ पे लगा दिया OH। एक तो बना दिया मैंने ऐसा, एक और बनाते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, ये कार्बन, इसके पास एक तो ऊपर लगा दिया CH3, एक H है, बाकी OH है। थोड़ा सा लैप कर देते इसको, खिसक जाते। एक और बनाते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, ये है OH। तो पहले चेक करते क्या ये sp3 है। ध्यान से देखो, OH जिस कार्बन पे है वो कार्बन कैसा है, सब के सब सिंगल बॉन्ड, चारों बॉन्ड, इसका मतलब sp3 तो हो गया। OH जिस कार्बन पे है उसके सब के सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब ये भी हो गया sp3। OH जिस कार्बन पे है उसको देखो, ये कार्बन कैसा है, sp3, इसका मतलब sp3 की बात हो रही है। ठीक है, दूसरा ये तो sp3 है, लेकिन इसके पास में कौन सा डबल बॉन्ड वाला, ये sp2। ये तो कैसा था, sp3, लेकिन पास वाला sp2, इसका मतलब हो गया एलाइल ग्रुप। ये कैसा है, sp3, लेकिन पास वाला sp2, कौन सा हो गया, एलाइल ग्रुप। ये sp3, इसके जस्ट पास में ये sp2, इसका मतलब हो गया एलाइल ग्रुप। तो तीनों के तीनों एलाइलिक एल्कोहल के एग्जाम्पल हैं। अब तीनों में थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखना, OH जिस कार्बन पे है उसके पास में एक ही कार्बन है, तो इसका मतलब 1 डिग्री। OH जिस कार्बन पे उसके पास में 2 कार्बन है, एक ऊपर की तरफ एक लेफ्ट की तरफ, इसका मतलब 2 डिग्री हो गया। OH जिस कार्बन पे है, इस कार्बन के एक ऊपर की तरफ कार्बन ग्रुप, एक लेफ्ट में एक राइट में, इसका मतलब हो गया 3 डिग्री। तो तीनों की दोनों क्या है, एलाइलिक एल्कोहल है, लेकिन तीनों अलग है। अलग क्यों है, ये जो पहला वाला है वो 1 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल है, 1 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल। दूसरा वाला क्या है, 2 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल, और ये वाला है 3 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल। सीख गए, ये था सेकंड वाला। अब एक और पढ़ते हैं बेंजेलिक वाला। बेंजेलिक एल्कोहल पढ़ा था, क्या होगा, OH है, OH जिस कार्बन पे है वो तो sp3 वाला, उसके पास में कौन है, बेंजीन रिंग। उसके पास में क्या है, ये बेंजीन रिंग, तो इसको बोलते हैं बेंजेलिक एल्कोहल। सिंपल सा, क्या था, OH के पास वाला कार्बन तो sp3, उसके पास में बेंजीन रिंग, तो क्या बन जाएगा, बेंजेलिक एल्कोहल। एग्जाम्पल लेके समझते इसको अपन, कि मान लो अपन ने ले लिया बेंजीन रिंग, ले लिया अपन ने एक, इस बेंजीन रिंग के वहाँ पे लगा दिया मैंने ये वाला CH2OH। एक और लेते, एक और बेंजीन ले ली मैंने यहाँ पे लगा दिया मैंने CH, इधर OH, यहाँ लगा दिया मैंने एक CH3। एक और बना देते हैं, बेंजीन रिंग, कार्बन, एक तो OH, एक ऊपर लगा दिया मैंने CH3, एक यहाँ लगा दिया मैंने CH3, ये वाला, तीनों बन गए। थोड़ा सा अब ठीक है। तो तीनों के दोनों क्या, बेंजेलिक है। कैसे पता पड़ा, OH जिस पे कार्बन पे है उसके पास में बेंजीन रिंग है, OH जिस कार्बन पे है उसके पास में क्या, बेंजीन रिंग है, OH जिस कार्बन पे है उसके पास में क्या, बेंजीन रिंग है। खुद तो sp3 है, फिर बेंजीन रिंग है, ये खुद कैसा है, sp3, फिर बेंजीन रिंग है, ये खुद कैसा है, sp3, फिर बेंजीन रिंग है। इसका मतलब तीनों के तीनों बेंजेलिक एल्कोहल के एग्जाम्पल हो गए। तो तीनों में डिफरेंस क्या है सर, डिफरेंस देखो तुम ध्यान से, इस कार्बन के पास में एक ही कार्बन है, ये वाला बेंजीन रिंग वाला, बाकी तो हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब 1 डिग्री हो गया। इस कार्बन के पास में 2 कार्बन है, एक तो ये वाला और दूसरा यहाँ पे,
नियरेस्ट पोजीशन चेक करनी है, नियरेस्ट जस्ट पास में, दो ही है। ये कार्बन है, इसके पास में एक ऊपर कार्बन है, एक लेफ्ट में है, एक बेंजीन वाला कार्बन है, 3, इसका मतलब 3 डिग्री हो गया। तो क्या लिखे इनके लिए, ये हो जाएगा 1 डिग्री बेंजेलिक एल्कोहल, 1 डिग्री बेंजेलिक एल्कोहल, ये 2 डिग्री बेंजेलिक एल्कोहल, ये किस में आएगा 3 डिग्री बेंजेलिक एल्कोहल। ALC लिख रहा हूँ मैं एल्कोहल के लिए, ठीक है, शॉर्ट में। ये तो हो गया फर्स्ट sp3 के 3 केस, जनरल वाला हो गया, एलाइलिक हो गया और बेंजेलिक हो गया। अब बात करते हैं अपन sp2 वाले के। तो sp2 में 2 हो सकता है, विनाइलिक और फिनॉल। विनाइलिक क्या था, OH ग्रुप डायरेक्ट ही उस कार्बन से जो sp2 वाला है, मतलब डबल बॉन्ड वाला है। OH डायरेक्ट ही किससे, डबल बॉन्ड वाले से। फिनॉल में क्या होगा, OH डायरेक्ट ही फिनॉल से कनेक्टेड है, फिनॉल मतलब बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है, फिनाइल से। OH डायरेक्ट ही किससे कनेक्टेड है, बेंजीन रिंग से। सिंपल सा है, पहले वाला जैसा ही है एज इट इज। तो विनाइलिक का एग्जांपल लिखे, कैसे लेंगे विनाइलिक को, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, बस हो गया, इतना सही काफ़ी है। फिनॉल के लिए बेंजीन रिंग बना देते हैं अपन, फिनाइल रिंग, फिनाइल पे OH तो फिनॉल। तो ये तो हो गया विनाइल, इसका नाम लिख देते हैं अपन विनाइल एल्कोहल। और ये हो गया फिनाइल एल्कोहल मतलब फिनॉल। ये क्या है, फिनाइल एल्कोहल मतलब फिनॉल, फिनॉल ही बोलते हैं इसको, वही तुम्हें याद करना है, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास क्लासिफिकेशन कंप्लीट। किसका किया, एल्कोहल एंड फिनॉल का कर दिया। पहले किया मोनो, डाई और ट्राई, फिर चेक किया एल्कोहल फिनॉल के लिए sp3 sp2। sp3 के अंदर 3 केस, जनरल, एलाइलिक, बेंजाइलिक। sp2 में 2 आ गए, कौन कौन से, एक तो ये विनाइलिक वाला और दूसरा क्या आ गया, फिनॉल वाला आ गया, ठीक। अब बात करते हैं ईथर की। ईथर करना क्लासिफिकेशन 2 टाइप से होता है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। ईथर 2 टाइप से कैसे, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल कैसे, दोनों सेम चीज़, दोनों सेम कैसे, कि इधर R लगाया फिर O फिर R, दोनों R सेम है तो उसको बोलेंगे सिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल में क्या होगा, एक R ऑक्सीजन, दूसरा R डैश, दूसरा लगा दिया अलग, तो ये हो गया अनसिमेट्रिकल। इतना ही था। एग्जाम्पल लिखना हो तो कि मान लो यहाँ पर लगा दिया मैंने CH3 O CH3, ये हो गया सिमेट्रिकल। एक और बनाते हैं C2H5 O C2H5, ये भी सिमेट्रिकल, सेम। अनसिमेट्रिकल बनाए, यहाँ तो बना दिया मैंने CH3 O, यहाँ लगा दिया मैंने C2H5, ये बन गया अनसिमेट्रिकल। दूसरा और लगाते हैं, यहाँ लगा दिया मैंने बेंजीन रिंग, एक तरफ लगे बेंजीन रिंग, फिर O, यहाँ लगा दिया मैंने CH3, तो ये किस में आएगा, अनसिमेट्रिकल में आ जाएगा। समझ गए, सिंपल सा था। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, दोनों कार्बन, दोनों जो एल्काइल ग्रुप है सेम आके तो सिमेट्रिकल, दोनों डिफरेंट हो गए तो अनसिमेट्रिकल। तो क्लासिफिकेशन हो गया अपने पास कंप्लीट। अब पढ़ना अपन को अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, इन सब का नॉमेनक्लेचर, इनका IUPAC नेम लिखना सीखना अपन को, और पढ़ेंगे अपन कॉमन नेमिंग के बारे में। क्वेश्चन जो आएगा वो IUPAC के ऊपर ही आता है, लेकिन कुछ कॉमन नेम फेमस है तो उनको भी पढ़ेंगे अपन साथ साथ में, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं अपन नॉमेनक्लेचर के बारे में। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल में ROH, रूल्स की जरूरत नहीं है तुम्हें, एग्जाम्पल सब क्लियर हो जाएगा। रूल्स 11 में बहुत पढ़े तुमने, लेकिन फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ तुम्हें, इससे रूल्स का नहीं, तुम्हें सब बेसिक चीज़ें पता ही है, और मैं क्वेश्चन करा कर तुम्हें प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं इनके नॉमेनक्लेचर ऑफ ROH। पहले बात करते हैं अल्कोहल की, बाद में थोड़ी देर बाद में फिनॉल की बात कर लेंगे अपन, मिक्स में कर देंगे अपन, ठीक है। तो पहले तो लिखते हैं अल्कोहल का IUPAC नेम लिखते हैं कैसे, तो सबसे पहले कार्बन काउंट करते हैं कि कितने कार्बन है। तो एक तो लिखना वर्ड ALK, फिर सिंगल बॉन्ड होने पे क्या आएगा AN, और बाद में अल्कोहल का सफिक्स OL। डैश मैंने लिखा, तुम्हें डैश लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें क्या लिखना है, तुम्हें ये लिखना है ALK ANOL। मैं काम कर देता हूँ, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ ALK, सिंगल बॉन्ड आने पे क्या आएगा AN, डबल बॉन्ड पे EN YN लगा देंगे, और बाद में क्या लगाना है OL, अल्कोहल का OL। हाँ ठीक है। कॉमन नेम लिखने का तरीका क्या है, एल्काइल एल्कोहल, कॉमन नेम में कोई दिक्कत नहीं है, एल्काइल एल्कोहल, एल्काइल एल्कोहल। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, चिंता मत करो, खाली तो सुनते रहो अच्छे से, मेंटली प्रेजेंट रहो, सब लगेगा, इजी लगेगा तुम्हें पूरा। पहले बात करते हैं CH3OH, तो पहले बात करते हैं IUPAC के अपन, ठीक है, एक साथ, फिर बाद में एक साथ करेंगे कॉमन नेमिंग।
तो IUPAC में कितने कार्बन है इसमें ध्यान से देखो, एक ही कार्बन है। एक कार्बन के लिए क्या आता है METH, फिर सिंगल बॉन्ड है तो AN और OL लगाना है, तो ये हो गया नाम इसका। C2H5OH का नाम लिखते हैं अपन। दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए क्या आता है ETH, तो ETH सिंगल बॉन्ड AN और पीछे क्या लगाना है OL, ठीक है। और देखते हैं इसमें कितने कार्बन है, थर्ड वाले में 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए क्या आएगा PROP सिंगल बॉन्ड की वजह से AN, पीछे क्या लगाना है OL। कितने कार्बन है यहाँ पे 4, तो क्या लिखा थे BUT सिंगल बॉन्ड की वजह से AN, पीछे OL। इसमें अब करो नंबरिंग। अब क्या करनी है, नंबरिंग करनी पड़ेगी। नंबरिंग कहाँ से करें, जहाँ पे OH को नंबर कम मिल रहा है। फंक्शनल ग्रुप को देते हैं प्रायोरिटी अपन, किसको, फंक्शनल ग्रुप को। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है, तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, नंबरिंग मिल गई। अब नाम रखते हैं। तो 2 पे क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, 2 पे क्या आ रहा है CH3, तो नाम क्या होगा 2 मिथाइल, तो नाम हो गया अपने पास 2 पे आ गया मिथाइल METHYL। टोटल कार्बन कितने 3 के लिए क्या आता है प्रॉप, सिंगल बॉन्ड की वजह से AN और 1 पे OL है तो 1 लिख के OL। तुम 1 नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। IUPAC कहता है कि अगर 1 पोजीशन पे कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसको लिखो नहीं लिखो इतना फर्क नहीं पड़ता, फिर भी लिख दे, तुम्हें झंझट नहीं है अपने पास। तो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। इसका नंबरिंग करनी पड़ेगी पहले, तो नंबरिंग करो। कहाँ से करें, लेफ्ट से करें राइट से, दोनों सेम ही पड़ रहा है, दोनों तरफ से सेम ही है। लेफ्ट से करो राइट से करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, टोटल कार्बन 3 ही है। तो अब की बार क्या आ रहा है 2 पे आ रहा है OH, कहाँ पे 2 पे OH। 3 कार्बन की चेन है तो प्रॉप सिंगल बॉन्ड की वजह से AN और OH 2 पे तो 2 OL, प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है। इसमें नंबरिंग कहाँ से करें बताओ, कहाँ से, लेफ्ट से राइट से, राइट से। OH को नंबरिंग कम मिलनी चाहिए, O 1 2 3 ने 4। अच्छा एक और नंबरिंग कर देते हैं, 8 वाले की नंबरिंग करते हैं एक साथ पहले अपन एक बार, फिर नाम लिख देंगे। 8 की नंबरिंग कहाँ से करूँ, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है लेकिन फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर देना है। लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करते हुए फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर देना है। तो कहाँ से करें, यहाँ से करो 1 2 3, समझ गए। इसमें नंबरिंग करो, नंबरिंग सेम ही है 1 और 2। इसमें नंबरिंग करो, ये 1 ये 2 ये 3, ठीक है, सेम चल रहा पूरा, कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ पे। अब आते हैं इनके नाम लिखने पे। तो नाम पे क्या आ रहा है 1 2 3 4, क्वेश्चन नंबर 7 की बात हो रही है। 1 2 3 4 तो 2 पे आ रहा है OH, तो 1 2 3 4, 4 के लिए क्या आता है ब्यूटेन, 4 के लिए क्या बढ़ाता है ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड की वजह से AN और 2 पे OL, ब्यूटेन 2 ऑल। इसमें पोजीशन पे क्या क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है CH3 आ रहा है यहाँ पे, कौन सी पोजीशन पे 2 नंबर पे, तो क्या लिखे इसके लिए नाम 2 मिथाइल, 2 पे तो आ गया मिथाइल, ठीक है। फिर टोटल कार्बन 3 तो प्रॉप सिंगल बॉन्ड की वजह से AN और OH कितने पे सेकंड नंबर पे तो 2 OL ऑल, एल्कोहल का OL। इसका नाम लिखते हैं। 1 पे भी OH है, क्वेश्चन नंबर 9, 2 पे भी OH है, 1 पे भी OH 2 पे भी OH, तो क्या लिखे IUPAC ETH, 2 कार्बन के लिए ETH सिंगल बॉन्ड की वजह से AN, फिर 1 पे भी OL 2 पे भी OL तो 1,2 डाईऑल DIOL, 1,2 डाईऑल, इथेन 1 2 डाईऑल। इसके लिए 1 पे भी OH 2 पे भी 3 पे भी, तो पहले कार्बन काउंट करो, पहले 3 कार्बन है, 3 के लिए क्या आएगा प्रॉप सिंगल बॉन्ड की वजह से AN, फिर नंबरिंग 1, 2, 3, 3 बार है तो ट्राईऑल, 1 2 3 ट्राईऑल। समझ गए, IUPAC का नाम लिखना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। नंबरिंग करनी ध्यान से, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करते हुए फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर देना है। OH को देनी है हमेशा प्रायोरिटी अपन को। अब चलते इसके IUPAC वाले पार्ट पे, सॉरी कॉमन नेमिंग के अंदर। तो कॉमन नेमिंग में क्या यूज किया था अपन ने, एल्काइल एल्कोहल, वर्ड क्या यूज करना है एल्काइल, पीछे लगाना है एल्कोहल, ठीक है। चलो ट्राई करते, लगाने की कोशिश करते। तो लगाओ, पहले वाले में क्या है, एक कार्बन का ग्रुप कौन सा होगा मिथाइल, कौन सा ग्रुप हो गया मिथाइल, तो क्या लिखेंगे मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल।
इसमें 2 कार्बन का ग्रुप है, 2 के लिए क्या आता है इथाइल, तो इथाइल पीछे एल्कोहल, कॉमन नेमिंग चल रही है, ठीक है। इसके लिए 3 कार्बन का ग्रुप है ये, तो क्या आता है प्रोपाइल पीछे एल्कोहल, प्रोपाइल एल्कोहल। ये 4 कार्बन की चेन है, क्या आएगा इसके लिए वर्ड ब्यूटाइल, BUTYL एल्कोहल। ये अब इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, ये जो ग्रुप है ये इधर वाला, ये कौन सा ग्रुप है, ध्यान से देखो। जब दोनों कार्बन सेम आ जाते हैं, ये वाला दोनों सेम आ गए किससे कार्बन पे, वो भी एंड पोजीशन पे, एंड में सेम आने पे क्या बढ़ाता है आइसो ग्रुप, क्या आता है आइसो कितने कार्बन का, टोटल 4 कार्बन का है ये आइसो, टोटल 4 कार्बन का है। टोटल तो आ गए 4, लेकिन एंड पॉइंट पे 2 CH3 आ गए, इसका मतलब आइसो बढ़ा देगा। तो क्या नाम लिखे इसका, आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल, आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल इसका नाम। इसको तो मैं ध्यान से देखोगे क्या तो तुम्हें पता पड़ जाएगा ये भी ऐसा ही है, इस कार्बन के दोनों तरफ सेम कार्बन है। ध्यान से देखो एंड पॉइंट्स में 3 कार्बन का है, लेकिन यहाँ पे दोनों CH3 सेम एंड पोजीशन पे, तो ये भी हो गया आइसो ग्रुप, लेकिन 3 कार्बन का, तो क्या बोलेंगे आइसो प्रोफाइल। क्या बोलने वाले आइसो प्रोफाइल, आइसो प्रोपाइल एल्कोहल। दिख गया ये आइसो कैसे बना, ये जो कार्बन है इसके एक तरफ ये भी कार्बन दोनों सेम है, और टोटल कार्बन 3 का, तो इसलिए वर्ड लिखा आइसो प्रोपाइल एल्कोहल, ठीक है। इसको देखते हैं, क्या ये आइसो ग्रुप है, इसको देखो पहले, इस कार्बन के रेस्पेक्ट में जहाँ पे OH था, एक तरफ 2 कार्बन है, एक तरफ 1 कार्बन है, अलग अलग है, तो आइसो नहीं है, आइसो नहीं है, लेकिन अलग अलग है। कितने डिग्री का, 2 डिग्री का, तो ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल। पहले भी पढ़ा रखा है एल्कोहल वाले चैप्टर में, इसमें एल्काइल हेरिल के अंदर सेम चीज़ थी। ध्यान से देखो ये 4 कार्बन, लेकिन एक तरफ तो 1 CH3 दूसरी तरफ 2 CH3 है, सेम आते आके दोनों CH3 हो, तो बोलते हैं अपन आइसो ग्रुप, लेकिन अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया सेकेंडरी ग्रुप। तो सेकेंडरी 4 कार्बन का, तो क्या बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल, मतलब सैक ब्यूटाइल लिखते शॉर्ट में अपन, SEC सैक ब्यूटाइल एल्कोहल। इसके लिए नाम क्या होगा बताओ जल्दी, इसके लिए कितने डिग्री का, 3 डिग्री का है, तो ये पूरा है तो 4 कार्बन, इधर CH3 एक CH3 इधर CH3, और उसी कार्बन पे OH आया। अगर OH के बीच में कार्बन आ जाता तो हो जाता नियो, अगर OH के यहाँ पे कार्बन आके फिर OH आता तो बन जाता नियो ग्रुप, लेकिन नियो तो है नहीं है, तो ये क्या है 3 डिग्री वाला, कौन सा हो गया टर्सरी, कौन सा टर्सरी, क्या लिखते हैं टर्ट। ये चीज़ें बार बार रिपीट करो, रिवीजन करना जरूरी है वरना भूल जाओगे तुम। तो ये कौन सा हो गया टर्सरी, मतलब टर्ट, TERT लिख शॉर्ट में, ब्यूटाइल एल्कोहल, टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, कॉमन नेम, इसका नाम मैंने आज ही लिखा है थोड़ी देर पहले, क्या बोलते हैं इसको इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, तुम्हें शॉर्ट नाम याद आएगा ग्लाइकोल ही बोलेंगे अपन तो इसको, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल। इसका नाम 3 कार्बन 3 OH पास में ग्लिसरॉल, कॉमन नेम क्या है इसका ग्लिसरॉल, GLYCEROL, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं अपन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, ताकि तुम्हें थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, रिवीजन इनडायरेक्टली क्वेश्चन से हो जाएगा अपना। और ट्राई करते, देखो यहाँ पे लेकर रखे अपन ने, इसका बताना है मुझे IUPAC नेम, कॉमन नेम इसका है नहीं कोई फेमस, जरूरत नहीं है। तो ये बेंजीन नहीं है, ये है साइक्लोहेक्सेन, ये क्या है साइक्लोहेक्सेन, और ये कौन है एल्कोहल, तो नाम क्या आएगा साइक्लोहेक्स, लिखो पहले तो साइक्लोहेक्स, सिंगल बॉन्ड की वजह से AN, और पीछे क्या लगाना है एल्कोहल का OL, तो साइक्लोहेक्स ANOL, ठीक। अच्छा ये पूरे का नाम, इसका IUPAC और कॉमन है दोनों एक ही है, क्या फिनॉल, क्या है ये फिनॉल, कॉमन नेम भी फिनॉल है, IUPAC भी फिनॉल है, IUPAC ने इसको इसी नाम से एक्सेप्ट कर रखा है,
ठीक है। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। एक जगह OH हो, एक जगह CH3 हो बेंजीन रिंग पे, ध्यान सुनना। OH हो और CH3 हो तो इसको बोलते हैं क्रिसॉल। क्या बोलते हैं? क्रिसॉल। इधर भी देखना, OH है CH3 है, ये भी कौन है? क्रिसॉल। OH है CH3, ये भी कौन है? क्रिसॉल। तो बेंजीन रिंग पे एक OH एक CH3 आ रहा है, इसका मतलब है तो क्या, वो कॉमन नेम की बात हो रही है इसकी। कॉमन नेम तो क्या हो गया? क्रिसॉल। तो पहले मैं कॉमन नेम लिखा था, तो फिर उल्टा लिख देंगे अपन IUPAC वाला नाम, ठीक है। तो ये पास पास में, इसके जस्ट पास में ऑर्थो पोजीशन पे, तो क्या बोलेंगे इसको? ओ क्रिसॉल, वो मतलब ऑर्थो क्रिसॉल। ये मेटा पोजीशन पे तो क्या बोलेंगे इसको? एम क्रिसॉल, मेटा क्रिसॉल। ये जस्ट सामने है तो इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन, तो इसका मतलब हो गया पैरा क्रिसॉल। ये लिख रहे हैं किसका? अपन कॉमन नेम लिख रहे हैं अपन, ठीक है, पैरा क्रिसॉल। फिर देखो, देख लो कॉमन नेम, जब OH दो आ जाए पास पास में, दो OH आ जाए पास पास में, तो इसको बोलते हैं कैटेकॉल। क्या बोलते हैं? कैटेकॉल। तो इसका कॉमन नेम क्या है? कैटेकॉल, CATECHOL। याद रखना, ये NCERT मेरा मेंशन है और क्वेश्चन पूछ सकता है। NCERT है तो CBSE वाला पूछेगा। दोनों OH पास पास में क्या बोलेंगे? कैटेकॉल। एक छोड़ के एक पोजीशन पे है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, मतलब मेटा पोजीशन पे है, तो उसको बोलते हैं अपन मेटा नहीं, इसका नाम ही अलग है, इसको बोलते हैं अपन क्या? रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल। और जब सामने सामने OH आ जाए तो बोलते हैं क्यूनॉल, QUINOL। ये रिसोर्सिनॉल में C आता है कि S आता है? रुको एक बार मैं चेक करता हूँ, 2 मिनट रुको, तुम इसको रिवाइज करो। स्पेलिंग देखनी है, रिसोर्सिनॉल की C है या फिर S है। चैप्टर कौन सा था? एल्कोहल। RESORCINOL, ठीक है, सही लिखा है, स्पेलिंग सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली IUPAC के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स कभी कभी टॉलरेट नहीं करते, नंबर काट लेते हैं, इसलिए देखना जरूरी था, ठीक है। तो क्या हो गया? रिसोर्सिनॉल हो गया और क्यूनॉल हो गया, ठीक है। कॉमन नेम और इनका किसी का बाद में लिख देंगे। बेंजीन वाला पार्ट खत्म हो गया अपने, फिर मिक्स में क्वेश्चन है वापस। तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 हो गया फिनॉल। IUPAC कॉमन नेम दोनों सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 में पहले नंबरिंग करनी पड़ेगी। IUPAC का नाम लिखना है तो क्या करना पड़ेगा? नंबरिंग करो, नंबरिंग। तो प्रायोरिटी किसको देंगे? जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, जो कौन है अपने पास? OH। तो OH जो भी होगा जहाँ पे उसको रख दिया नंबर 1 और पास वाला हो गया नंबर 2, ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2। इधर भी देखो क्वेश्चन नंबर 40 में नंबरिंग करते हैं पहले। OH जहाँ पे वो तो नंबर 1, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3। 15 की नंबरिंग करो, ये नंबर 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे। 16 की नंबरिंग करो, किसी एक को नंबर 1 दे दो, किसी को 2 दे दो। 17 की नंबरिंग, ये 1, ये 2, ये 3, फिर 1 2 3, ठीक है, नंबरिंग होगी। अब नाम लिखते हैं इनका, अब लिखते हैं इनका अपन नाम। तो अपने पास ध्यान से देखो, इसमें 2 पे आ रहा CH3, 2 पे आ रहा CH3, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये 2 पे तो हो गया मिथाइल और बाकी तो फिनॉल है। और ये पूरा कौन है? ये पूरा फिनॉल है। ये पूरा कौन है? फिनॉल। तो इस पूरे का नाम तो फिनॉल, लेकिन 2 पे CH3 तो नाम क्या होगा? 2 मिथाइल फिर फिनॉल, तो नाम लिखते हैं अपन इसका 2 मिथाइल फिनॉल। बीच में स्पेस नहीं रहा तुम्हें, तो IUPAC को होता है स्पेस की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो लाइन टू लाइन, बैक टू बैक, 2 मिथाइल फिनॉल। इसके लिए क्या है? 3 पे CH3 आ रहा है, इसमें CH3 कहाँ पे? 3rd पोजीशन पे, तो क्या बोलेंगे इसको? 3 मिथाइल, दूसरा कौन है? फिनॉल, तो नाम क्या हो गया इसका? 3 मिथाइल फिनॉल, 3 मिथाइल फिनॉल। इसका नाम क्या होगा फिर? अब 4 मिथाइल फिनॉल, सीधी सी बात है, इतना सिंपल, 4 मिथाइल फिनॉल। ये जो कैटेकॉल है, 2 OH पास पास में, नंबरिंग क्या? 1 पे भी OH, 2 पे भी OH, दोनों पे OH है, तो इसको बोलते हैं बेंजीन 1,2 डाइऑल। इसका नाम इंपॉर्टेंट है, बेंजीन, फिर 1,2 दोनों पे OH डाइऑल। इंपॉर्टेंट लगा रहा, गड़बड़ होती है यहाँ पे,
कुछ लोग ऐसे लिखते हैं इसको, क्या लिखते हैं पता है, 2 हाइड्रोक्सी OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी फिनॉल, जो कि रॉन्ग है। 2 हाइड्रोक्सी फिनॉल गलत है, ठीक है। तो जो सही है वही लिख रहे हैं अपन। तो क्या नाम लिखा है इसका, बेंजीन 1,2 डाइयोल। क्वेश्चन नंबर 17 का नाम क्या होगा, बेंजीन 1,3 डाइयोल। बेंजीन 1,3 डाइयोल इसका नाम। फिर 18 का 1 और 4 पे, अच्छा 3 यहाँ पे था, 4 आ गया यहाँ पे गलती से, इधर तो 4 आएगा, ये 3 ये 4, तो नाम क्या हो गया इसका फिर, बेंजीन 1,4 डाइयोल, 1,4 डाइयोल। अब सुनो इसका रीजन क्या बताया, ऐसा क्यों किया अपन ने। अब यहाँ पे जो अपन ने क्या किया पता है, इस पूरे को फिनॉल नहीं बोला, इस पूरे को फिनॉल नहीं बोला, सिर्फ इतने पार्ट को बेंजीन बोला अपन ने। ऐसा क्यों, अगर तुम इसको फिनॉल बोल रहे हो तो इसका मतलब तुमने इस OH ग्रुप को तो प्रायोरिटी दे दी, लेकिन इसको बनाया तुमने एज ए सब्स्टिट्यूएंट, मेन ब्रांच से अलग कर दिया। इसका मतलब 9 सभी कर रहे तुम, एक OH को तो मेन ग्रुप बनाया तुमने, इसको तो बना दिया मेन ग्रुप, और इसको तुमने हटा दिया। इस वजह से IUPAC बोलता है कि जब भी 2 ग्रुप हो 3 ग्रुप हो सेम तो या तो सबको काउंट करो या किसी को काउंट मत करो। तो सबको काउंट तो कर नहीं सकते, फिनॉल फिनॉल 2 बार तो लिख नहीं सकते, तो क्या किया अपन ने, इन दोनों का काउंट ही नहीं किया, दोनों को क्या लगा दिया सेम, पीछे OL लगा दिया, डाइओल, इधर भी क्या लगा डाइओल। तो सेम ग्रुप आ रहा हो तब क्या करना है, उनमें से किसी का भी, किसी एक का सफिक्स यूज नहीं कर सकते और किसी एक को प्रीफिक्स नहीं बना सकते, कि तुमने इसको तो बोल दिया हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स और इसके पीछे लगा दिया ऑल, मतलब फिनॉल, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या करना होता है, दोनों को एज ए सफिक्स में यूज़ करो। अगर फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी में आ रहा तो दोनों सफिक्स थे तो क्या लगाए, दोनों के लिए डाई ऑल, ठीक। अब आप इस कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, पहले वाले जो पहले अपन ने पढ़ रखे, मिक्स वाले क्वेश्चन करते हैं वो। तो इसके पहले नंबरिंग करो ढंग से, पहले तो सबसे पहले नंबरिंग करो। नंबरिंग कहाँ से, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। तो फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे, OH राइट में, तो नंबरिंग कर राइट से 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 20 की नंबरिंग करो। नंबरिंग कहाँ से करनी है, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप पास में आ रहा हो। कहाँ से आएगा, राइट साइड से, तो ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3rd नंबर कार्बन, ये 4th नंबर कार्बन। इसकी नंबरिंग करो। नंबरिंग कहाँ से करनी है 21 की, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप पास में आ रहा हो। तो कहाँ से करें, लेफ्ट से कर दे, 1 2 3 4 5। नंबरिंग करना सीख गया अपन। अब बात करते हैं अपन IUPAC की नेमिंग की, फिर बात करें कॉमन नेमिंग की। तो IUPAC का नाम लिखना, नंबरिंग देखो 3rd पे आ रहा CH3, क्वेश्चन नंबर 19, 3rd पे CH3, तो क्या नाम लिखे बताओ, 3 पे मिथाइल, टोटल कार्बन कितने 4 के लिए क्या आ गया BUT, सिंगल बॉन्ड की वजह से AN, और 1 पे OL, 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 नंबरिंग कर दी। अब इसको ध्यान से देखो, 3 पे 2 आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, क्वेश्चन नंबर 20 में 3 पे ऊपर भी CH3 नीचे भी CH3, जो 3 डाई मिथाइल, तो क्या हो गया ये 3,3 डाई मिथाइल, 3 डाई मिथाइल। कितने कार्बन है टोटल 4, तो BUT सिंगल बॉन्ड AN और 1 पे OL, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो 2 पे आ रहा CH3 ऊपर की तरफ, तो पहले उसका नाम लिखो, तो 2 मिथाइल, टोटल कार्बन 5 के लिए क्या आता है पेंट, सिंगल बॉन्ड की वजह से AN और 2 पे OL है, तो 2 OL, ठीक। अब बात करते हैं इसकी IUPAC वाला नेमिंग की, सॉरी कॉमन नेमिंग की। तो ध्यान से देखो इसको, ये जो एंड पोजीशन पे 2 CH3 ऐसे सेम आ रहे हैं, ध्यान से देखो एंड पोजीशन पे 2 CH3 सेम आ रहे हैं, ये एंड पोजीशन है, यहाँ पे भी CH3 यहाँ पे CH3, इसका मतलब आइसो ग्रुप हो गया है। तो कौन सा हो गया, आइसो ग्रुप। लेकिन आइसो ग्रुप कितने कार्बन का है, टोटल देखो यहाँ पे यहाँ तक टोटल कितने 5 कार्बन का आइसो ग्रुप है ये, तो क्या बोलेंगे आइसो पेंटाइल। कॉमन नेमिंग बात हो रही है, आइसो पेंटाइल, तो आइसो पेंटाइल एल्कोहल, इसकी नाम दे। इसके लिए देखो ध्यान से, ये सेम ग्रुप आ रहे हैं यहाँ पे, इधर भी CH3 इधर भी CH3, यहाँ भी CH3 यहाँ भी कार्बन था, तो ये हो गया कौन सा, नियो ग्रुप हो गया। ये कौन सा, नियो ग्रुप।
एक इससे पहले क्वेश्चन किया उसको देखते हैं एक बार, ध्यान से देखना। कहाँ पे गया ये, हाँ इसको देखो, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ से, लेकिन यहाँ OH है, तो इसको बोला टर्सरी बोला था, टर्ट। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखो, क्या बोला था, टर्ट, टर्सरी। क्यों, अगर यहाँ भी कार्बन आ जाता तो बन जाता नियो ग्रुप, वो कार्बन नहीं है, इसका मतलब नियो ग्रुप नहीं है, टर्सरी ग्रुप है। ठीक, वापस आओ उसके ऊपर। यहाँ पे क्या करना है, तो ये क्या था, सब के सब सेम सेम, लेकिन यहाँ पे कार्बन और दिख गया यहाँ पे, इसका मतलब ये हो गया नियो ग्रुप। तो नाम क्या लेके, नियो ग्रुप। कितने कार्बन का, टोटल कार्बन गिनो, यहाँ से यहाँ तक टोटल कार्बन, तो 3 2 5 नहीं 6 हो गए। कितने हो गए, 6। तो नियो ग्रुप कितना, 6 कार्बन का। नाम क्या लिखे, नियो हेक्स और पीछे YL, नियो हेक्साइल एल्कोहल, नियो हेक्साइल एल्कोहल। 21 का जो कॉमन नेम है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दो इसको, फिर भी लिख देते। अच्छा ये कितने का, तो इधर ये इधर को ध्यान से, इधर कार्बन चेन है, एक तरफ एक CH3 दूसरा पूरी चेन है, यहाँ तक ये पूरी चेन है। तो आइसो ग्रुप तो है नहीं, नियो ग्रुप भी है नहीं, क्या होगा, कितने डिग्री का ये 3 डिग्री का है, तो क्या आ जाएगा टर्ट। एक कार्बन यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा ये पूरा, 3 कार्बन की बॉन्ड बने हुए, तो इसका मतलब टर्ट हो गया, टर्सरी। तो क्या लिखे, टर्ट ग्रुप। कितने कार्बन का, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, टोटल 6 है, तो क्या लिखे, टर्ट हेक्साइल एल्कोहल, टर्सरी हेक्साइल एल्कोहल, टर्ट हेक्साइल एल्कोहल। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, उसका कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में करेंगे CBSE ने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे उनको। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। आगे देखो ये वाला, इसका कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है, तो पहले IUPAC का नाम लिखते हैं एक बार अपन, फिर कॉमन नेमिंग पे आते हैं। तो सबसे पहले नंबरिंग करनी पड़ेगी अपन को। नंबरिंग कहाँ से, जहाँ फंक्शन ग्रुप पास में आ रहा हो, 1 2 3 4 5 6, ये तो हो गई नंबरिंग। 1 से लेकर 6 तक नंबरिंग कर दी अपन ने। अब नाम लिखो IUPAC, तो 2 पे नाइट्रो ग्रुप है, फिर 4 पे नाइट्रो ग्रुप है, और 6 पे नाइट्रो ग्रुप है। तो इसका मतलब नाम क्या हो गया, 2 4 6, 2 4 6। नाइट्रो ग्रुप 3 बार है, तो ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो। और है कौन ये पूरा, फिनॉल। इसका नाम तो हो गया फिनॉल, ये तो क्या बन गया, फिनॉल। 2 पे NO2, 4 पे NO2 और 6 पे NO2, तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। इसका कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। याद रखना इस नाम को, कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है, पिक्रिक एसिड। चलो थ्योरी पढ़ने वाला काम तो कंप्लीट हो गया। अब कुछ क्वेश्चन है CBSE ने पूछ रखे, उनको एक बार ट्राई करते हैं। तो नंबरिंग करनी पड़ेगी पहले इनकी, तुम ट्राई करो फटाफट, वीडियो रोक के एक बार सोच लो फटाफट क्या आना चाहिए आंसर 10-15 सेकंड में। तो सबसे पहले IUPAC, CBSE IUPAC पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, कॉमन नेमिंग को यूज करवाना सिखाता अपन को। नंबरिंग कहाँ से करें, जहाँ पे OH पास में पड़े, तो करो नंबरिंग। ये 1 नहीं दिख रहा है अपन, ये 1 रेड ले लेते हैं अपन, ये 1, ये 2, ये 3, यहाँ पे 2 है 4,5। ध्यान से देखो C2H5 लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4,5। ठीक है, हो गई नंबरिंग। अब नाम लिखते हैं इसका। तो ध्यान से देखो, एक तो आ रहा है 3 पे अपने पास CH3 आ रहा है, और 3 पे आ रहा है CH3, तो 3,3 डाई मिथाइल, 3,3 डाई मिथाइल। टोटल कार्बन कितने, 5 के लिए क्या आता है, पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो AN, और 2 पे आ रहा है OH, तो 2 ऑल। बस इतना सिंपल था, खत्म हो गया। नेक्स्ट का बताओ, तो नंबरिंग करनी पड़ेगी पहले, नंबरिंग करो पहले। कहाँ से करें नंबरिंग, जहाँ पे कम से कम नंबर मिले। तो OH तो राइट साइड में है, तो नंबरिंग भी कहाँ से, राइट से होगी। 1 2 3 4, 1 2 3 4, चारों कार्बन हो गए। अब नाम लिखते हैं इसका। तो ध्यान से देखो, 2 पे आ रहा है Br और 3 पे आ रहा है CH3, तो Br का होता है ब्रोमो और CH3 का होता है मिथाइल। B पहले आता है, तो 2 ब्रोमो, तो 2 पे आ गया ब्रोमो, फिर 3 पे आ गया मिथाइल। टोटल कार्बन 4, तो BUT। सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड है। कौन सा नंबर पे डबल बॉन्ड है, 2 नंबर पे, तो BUT-2 -EN।
ब्यूट 2-2 EN, फिर 1 पे OH तो 1 ऑल, ये हो गया नाम इसका। 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 4 कार्बन की वजह से BUT, डबल बॉन्ड है 2 नंबर पे तो 2 EN और 1 पे OL। ENE का E और O हटा दिया अपन ने, पहले पता रखा है ना, सेम दो वोवल साथ में नहीं आते, पहले वाले काट देते अपन, तो ENE आ रहा था और OL आ रहा था, इस E को हटा दिया, डायरेक्ट EN और OL लिखा मैंने, ठीक है, वो पहले सीख रखा अपन ने। और देखते हैं 2-3 क्वेश्चन। इसका नाम बताओ, सोच लो पहले। नंबरिंग कहाँ से करनी है, जहाँ पे OH ग्रुप पास में आ रहा हो, तो एक तो ये 1, ये नंबरिंग 1 पे, ये 2 पे, और ये जो पूरा रिंग है वो एज अ सब्सटीट्यूएंट है, फिनाइल रिंग है। ये पूरी रिंग कौन सी है, फिनाइल रिंग। तो क्या नाम लिखे इसका, तो 2 पे फिनाइल रिंग आ रही है तो क्या लिखे, 2 फिनाइल, 2 फिनाइल। जब बेंजीन को काउंट नहीं करते मेन चेन में तो क्या वर्ड लगाते हैं, फिनाइल, एज ए सब्सटीट्यूएंट। तो 2 फिनाइल, कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो ETH, सिंगल बॉन्ड है तो AN, और 1 पे OL, इथेन 1 ऑल, इथेन 1 ऑल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, नंबरिंग का सोचो पहले, तो कहाँ से करें नंबरिंग, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। फंक्शनल ग्रुप कौन है, OH, तो OH को नंबर 1 मिलना चाहिए, ये 1, इधर 2, ये 3, ये 4, इधर 5, तो 5 पे आ रहा नाइट्रो ग्रुप और 2 पे आ नाइट्रो ग्रुप, दो ग्रुप है, तो 2,5 डाई नाइट्रो लिख दे, तो 2,5 डाई नाइट्रो, और पूरा ये बच गया वो फिनॉल है, 2,5 डाई नाइट्रो फिनॉल। सीख गए। थोड़ा थोड़े क्वेश्चन और करते हैं अपन, 5 क्वेश्चन और करते हैं, 5-6 क्वेश्चन बस। इसको देखो, नंबरिंग का सबसे पहले तो OH का है, वहाँ से नंबरिंग शुरू करनी है। OH लेफ्ट में, नंबरिंग वहीं से होगी, 1 2 3 4। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ये सब बाद में आते हैं प्रायोरिटी में, OH की प्रायोरिटी के बहुत पीछे आते हैं, तो डबल बॉन्ड को देखना ही नहीं तुम्हें, ट्रिपल बॉन्ड को देखना ही नहीं है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है अपन को तो, और OH को नंबरिंग देनी है ध्यान से, ठीक है। तो क्या होगा इस पर, 3 पे आ रहा CH3, इसका मतलब हो गया 3 मिथाइल, कितने कार्बन का चेन है, 4 कार्बन की, तो ब्यूट, और 2 पे डबल बॉन्ड है और 1 पे OH है, तो नाम लिखते हैं इसका, तो 3 मिथाइल, फिर टोटल कार्बन कितने 4, तो BUT, डबल बॉन्ड 2 पे तो 2-EN, फिर 1 पे OL, 3 मिथाइल ब्यूट 2 in 1 ऑल, ठीक। नेक्स्ट बताओ नंबरिंग कहाँ से करें। अब 2 OH 3 OH आ गए, क्या फ़र्क पड़ रहा है, कहीं से भी कर लो नंबरिंग, फिर तो सब सेम पोजीशन पे, 1 2 3 सब सिमेट्रिकल है, तो 1 2 3 मतलब 3 कार्बन की चेन, तीनों पे OH, तो क्या हो गया 3 कार्बन के लिए प्रॉप, फिर सिंगल बॉन्ड की वजह से AN, फिर 1, 2, 3 ट्राई OL, क्या हो गया ये प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल, ठीक। अब 3 क्वेश्चन और। 13 में क्या लिखा है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर, उल्टा काम करना आपकी बार, सीधा तो कर लिया। स्ट्रक्चर ऑफ हेक्स मतलब कितने कार्बन, 6, लाइन से बना दो, 1 2 3 4 5 6 बना दिए। हेक्स के बाद बोला 1 पे इन मतलब 1 पे डबल बॉन्ड है, तो बना दिया मैंने। 3 पे ऑल, नंबरिंग नहीं लिखी पहले, नंबर लिखते चलो, इसको मैंने 1 माना है, इसको 2 माना है, इसको 3 बनाया मैंने, 4 बनाया, 5 बनाया, 6 बनाया, तो 1 पे तो बना दिया मैंने डबल बॉन्ड बना दिया, 3 पे ऑल, 3 पे OH, बस खत्म हो गया कंप्लीट। अब वैलेंसी सेटिस्फाई कर लो, बचे हुए बॉन्ड किससे बनाना है, हाइड्रोजन से, CH2 आ गया, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH, 1 2 3 4, CH2 CH2 CH3, हाइड्रोजन देख लेना, एक आध कम ज़्यादा हो तो तुम बैलेंस कर देना, ठीक है। 14 में क्या बोला है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ, बना स्ट्रक्चर, क्या बोला है, 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, तो 1 2 3 ये बनाया प्रोपेन, नंबरिंग कर दे इसकी, ये 1 ये 2 ये 3, तो क्या बोला है 2 पे मिथाइल, लो ये 2 पे लगा दिया मैंने मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 पे OL है, अच्छा इसी पे OL है, इसी पे लगा दिया OH मैंने, बस बन गया ख़त्म। 2 पे ही मिथाइल था प्रोपेन और 2 पे OL, 2 पे OH बच गया, वो किससे बैलेंस करना है, हाइड्रोजन से, तो यहाँ लगाते अपन CH3, यहाँ लगा देते CH3, कंप्लीट, ये हो गया अपने पास कंप्लीट, ठीक है। ठीक, क्या बोला इसने,
इसका नाम बताना है इसको, इसको नाम नहीं पता, नाम बताओ इसको। तो नंबरिंग कहाँ से करें, जहाँ पे ओ एच को नंबर कम मिले, तो कहाँ से करो, लेफ्ट से कि राइट से, बताओ कहाँ से, राइट से। ओ एच को नंबरिंग देनी है अपन को, मेन काम ओ एच अपने लिए 3, ये 4, 5, 6, टोटल 6 कार्बन की चेन है। 6 के लिए क्या था, हेक्स, डबल बॉन्ड कहाँ पे, 4 पे, तो हेक्स डैश 4 डैश इन, और 3 पे ओ एच डैश 3 डैश ओ एल, खत्म। हेक्स 4 इन 3 ऑल, हेक्स 4 इन 3 ऑल, खत्म। आगे चले, लास्ट 2 क्वेश्चन, पक्का पक्का लास्ट ही है, और नहीं करेंगे, और कल करेंगे अपन। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाई मिथाइल फिनॉल। क्या लिखा है, डाई मिथाइल फिनॉल, तो पहले फिनॉल बना दो। ये लो बनाया फिनॉल मैंने, फिनॉल मतलब बेंजीन के ऊपर OH, ठीक है, सही बना दिया मैंने फिनॉल। अब नंबरिंग कर दो पहले इसकी, एक बार नंबरिंग कर देते हैं। तो नंबरिंग जहाँ पे OH है वहाँ 1 आएगा, ये दूसरा 2, 3, 4, 5, 6। अब देखते क्या बोल रहा है ये। अब इसने क्या बोला है, 2,6 डाई मिथाइल, 2 पे भी मिथाइल, 6 पे मिथाइल। ये लो 2 पे बना दिया मैंने मिथाइल, और 6 पे बना दिया मैंने मिथाइल। 2,6 डाई मिथाइल हो गया फिनॉल, बस खत्म, 2,6 डाई मिथाइल फिनॉल। एक और देखते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड IUPAC नेम इज 1 फिनाइल, वर्ड क्या लिखा है इसने, फिनाइल मतलब बेंजीन रिंग। प्रोपेन, टोटल कार्बन कितने हैं, 3, तो बनाओ पहले 3 कार्बन, 1, 2, 3 बना दिया। नंबरिंग कर दे इनकी, नंबरिंग कहाँ से रखें, कहीं से भी कर लो, इसमें तो क्या दिक्कत है, हम खुद बना रहे हैं अभी तो, 1, 2, 3। अब देखते हैं इसको। तो 1 पे फिनाइल मतलब 1 पे बेंजीन रिंग है, जोड़ दो बेंजीन रिंग, ये लो 1 पे आ गया फिनाइल। और क्या है, प्रोपेन हो गया, 2 पे OL, 2 पे लगा दिया मैंने OH, बाकी जो बच गया उस पर लगा हाइड्रोजन, तो यह बन जाएगा CH2, इधर CH और CH3। ये हो गया अपने पास स्ट्रक्चर कंप्लीट इसका, बेंजीन रिंग CH2 CH। तो क्या क्या पढ़ा अपन ने, एक तो पढ़ा क्लासिफिकेशन एल्कोहल का, फिनॉल का और ईथर का, और दूसरा क्या पढ़ा अपन ने, IUPAC नॉमेनक्लेचर और कॉमन नेमिंग किसके लिए, एल्कोहल और फिनॉल की। ईथर की भी है, छोटी सी है, सिंपल है, लेकिन उसको अपन कल कंटिन्यू कर देंगे। क्या आज ही करना है बताओ, अगर तुम बोल रहे हो तो आज ही कर देते अपन, 7-8 मिनट और लगेंगे मेरे को, आज ही करना है, चलो फिर आज ही कर लेते हैं, कि नहीं करना। अब कुछ लोग कह रहे सर आज ही पढ़ाओ, कुछ लोग कह रहे सर कल करो, चलो कल ही कंटिन्यू करते हैं अपन, चिंता मत करो, जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करो। ये सब नाम तुम खुद लिखो अपनी कॉपी में, खुद से एक बार नोटबुक में, सिर्फ स्ट्रक्चर बनाओ, फिर IUPAC भी नाम खुद लिखो, और कॉमन नेम भी खुद लिखो, एक साथ सब क्वेश्चन लिखो, एक साथ सबका आंसर लिखो, फिर जो गलत हो जाए उसको देख लो PDF में से, या वीडियो वापस देख लो कि क्या मिस्टेक की तुमने। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, इसका ये कंटिन्यू करेंगे अपन कल। पढ़ते रहो, कोई प्रॉब्लम आ जाए मेरे को व्हाट्सअप कर देना तुम। ओके बाय।